लग रहा है कि जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, प्लस जिस प्रकार की विजिबिलिटी और जिस प्रकार से अभी आत्मनिर्भर का प्रोग्राम गवर्नमेंट एग्रेसिवली डिफेंस सेक्टर के लिए परस्यू कर रही है, मुझे लग रहा है कि 150-51 में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। करीबन 175-180 का नियर टर्म का टारगेट बनेगा और मुझे लग रहा है कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल आज 11 बजे होने वाला है, वहां पे मार्केट्स उम्मीद करेगी कि ऑर्डर विन और एग्जीक्यूशन कैसे कंपनी एग्जीक्यूट करेगी FY22 में। तो रिजल्ट्स के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में जो कमेंट्री आएगी उससे हमको लग रहा है कि और री-रेटिंग पॉसिबल है, तो इसको करंट प्राइस पे खरीदिए। नियर टर्म में 6 to 8 मंथ्स का टारगेट प्राइस करीबन 175-180 रहेगा। ओके, तो 175-180 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जहां से आए हैं, अच्छे नतीजे, इस पर रहेगा फोकस। अविनाश जी, यूनाइटेड ब्रूअरीज पर आपकी भी राय लेना चाहूंगा। कुणाल जी तो कह रहे हैं चार्ट्स पर शानदार लग रहा है, 1550 के ऊपर गया तो फिर आप 2000 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये जो फाइनली पूरा मामला है, विजय माल्या के पुराने शेयर्स का ईडी के पास जो रखे हुए थे, हाइनेकेन को मिल जाएंगे, ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है, हमारी खबर पर मोहर भी लगी है और रिपोर्ट्स कह रही है कि शायद आज ही ये ब्लॉक डील भी हो सकती है। अब फंडामेंटल राय क्या बनेगी सर यूनाइटेड ब्रूअरीज पर? दीपांशु, मुझे लग रहा है बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि फंडामेंटली हम समझते हैं कि बियर मार्केट में यूबीएल का जो मार्केट शेयर है प्लस प्रोडक्ट पोजीशनिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेनिकन की बियर जो है वो एक मास मार्केट बियर हो गई है, काफी प्रीमियम प्राइसिंग भी मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो हेनिकन का स्टेक बढ़ता है, इससे स्टॉक में एक सप्लाई साइड प्रेशर आएगा नहीं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सिग्निफिकेंट री रेटिंग आएगी, क्योंकि मार्केट्स इस डेवलपमेंट को बहुत पॉजिटिवली लेंगे। मुझे भी लग रहा है कि कम से कम 1650-1700 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है और करंटली डेफिनेटली जिस प्रकार के हेडविंड्स अभी है, काफी दूसरे जो लिकर कंपनीज है उन्होंने बहुत ही शानदार नंबर डिक्लेयर किए, तो आने वाले क्वार्टर्स में हमको लग रहा है कि यहाँ पे नंबर्स भी अच्छे आएंगे और ये डेवलपमेंट स्टॉक को अच्छी तरह से और रीरेट करेगा। ओके, तो री रेटिंग के लिए तैयार है काउंटर, नजर रखिए। तकरीबन 5800 करोड़ की ये डील हो सकती है अगर आप करंट प्राइस के आसपास का अनुमान लगाएं, जो आज शायद शेयर्स एक्सचेंज होते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल हीरो मोटो, अविनाश जी इस पर अपनी राय दें। ये भी अपने दाम बढ़ाने वाले हैं। 1 जुलाई से हमने देखा कि मारुति पर कल एक जबरदस्त एक्शन आया था, उन्होंने भी परसों बोला था कि ये दाम बढ़ाने वाले हैं और तीसरी प्राइस हाइक होगी। जिस तरह से डिमांड संकेत हैं अनलॉक के बाद और प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, किस तरह का एक्शन दिखेगा ऑटोस पर और स्पेशली हीरो मोटो पर? कोई राय अविनाश जी? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि प्राइस हाइक डेफिनेटली पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, लेकिन ये बात का ये भी संकेत है कि जिस प्रकार से स्टील के कीमतें बढ़ी है, इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है बट कीमतें बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्टील कंपनियां जिस प्रकार से प्राइस इंक्रीज कर रही है, इनको अभी मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल से ये प्राइसिंग पावर भी इनका सिग्निफाई करता है, क्योंकि ये लगातार प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन डिमांड इतनी कम नहीं हुई है। प्लस अगर होपफुली मानसून इस साल अच्छा रहता है तो रूरल डिमांड में भी इनके लिए काफी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पॉजिटिव है। इस न्यूज के कारण थोड़ी बहुत अपसाइड स्टॉक में आपको शायद आज और कल में देखने को मिलेगी। बारबेक्यू नेशन, इस पर अविनाश जी आपकी कोई राय या कवरेज? आईपीओ अभी थोड़े समय पहले ही आया था, वापस फंड रेजिंग की बात कर रही है कंपनी, कैसे देखना चाहिए बारबेक्यू नेशन को? सर 25 तारीख को बोर्ड बैठक है। दिवांशु, मुझे लग रहा है कि दीपांशु सॉरी, मुझे लग रहा है कि ये न्यूज डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज है, क्योंकि आपने सही कहा कि कंपनी ने आईपीओ रिसेंटली की है और अगर कंपनी वापस पैसा जुटाने की बात कर रही है तो ये डेफिनेटली मार्केट को नापसंद करने वाली चीज है। हमको प्रपोजल देखना पड़ेगा वेदर कंपनी सिर्फ प्लान कर रही है और पैसा बाद में रेज करेगी, क्योंकि एनेबलिंग रेजोल्यूशन अगर होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये न्यूज ऑन द फेस ऑफ इट अच्छी नहीं है, क्योंकि मार्केट इसको डेफिनेटली अच्छी तरह से नहीं देखेगा। पैसा जुटाने की बात बहुत जल्दी हुई है आईपीओ के बाद, तो मेरे ख्याल से बोर्ड मीटिंग होने के बाद ही एक नजरिया और एक व्यू लिया जा सकता है, बट जिनके पास है वो शेयर होल्ड करें। इनफैक्ट दीपांशु, आई थिंक दोनों काउंटर्स में मैं समझता हूं कि काफी अच्छा पोटेंशियल है। अगर पहले गोदरेज एग्रोवेट की बात करें तो इनका एनिमल फीड बिजनेस में काफी बड़ा मार्केट शेयर है और हमको लग रहा है काफी गिने चुने कंपनीज है जो इस स्पेस में ऑपरेट करती है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला साल एनिमल फीड्स के लिए इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली इस लेवल से भी खरीदा जा सकता है। रही बात वेंकीज की, तो मुझे लग रहा है कि वेंकीज एक ऐसा प्लेयर है जो बेसिकली पोल्ट्री मार्केट में एक बहुत डोमिनेंट प्लेयर है और जिस प्रकार की इनकी प्रोडक्ट रेंज है और जिस प्रकार की इनकी जो
लोकेशंस है, इनको डेफिनेटली आने वाले दिनों में अनलॉकिंग का फायदा मिलेगा। मुझे लग रहा है कि काफी हद तक प्रीवियसली थोड़ी बहुत अड़चने इनको फेस करनी पड़ी थी, लेकिन FY22 इनके लिए काफी अच्छा रहेगा और डेफिनेटली पोल्ट्री सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ पॉसिबिलिटी है। तो ये डेफिनेटली अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदना है तो मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट अगर आती है तो अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। ओके, तो पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। ऑफ कोर्स कितनी गिरावट आएगी पता नहीं, क्योंकि 2-3 दिनों से तो जबरदस्त तेजी में है वेंकीज, गोदरेज एग्रो